जब इनकी ईवीएम में चोरी डकैती है, ईवीएम बदली जाती है, कहीं तारे टूटे मिलते हैं, कहीं दीवारें टूटी हुई मिलती हैं, कि पहले दिन से ही ईवीएम को गड़बड़ कर देते हैं, मशीनें बदल देती हैं। जनता अगर चाहती, अगर जब ये बैलेट पेपर से हो तब हम चाहेंगे कि हमारी आन बान और शान बनी है बेटी हिंदुस्तानी, बॉर्डर ऊपर धाड़ रही यानी गाजियाबाद में धाड़ रही बेखटके मर्दानी। ठीक है, इस सृष्टि की जमने वाली बेटी माँ होती है, और सुनने वाले सुन लेना बेटी माँ होती है। वंदन जो बोल रहे हैं ना 400 पार होएगा पेट्रोल, 400 पार होएगा डीजल, 400 पार होएगा महिलाओं का आंकड़ा। आप जो कार्यकर्ता हैं और महिला संगठन हमारे साथ खड़ा है, आपका परिचय जानना चाहेंगे। आशा सचदेवा, जिला महासचिव। क्या लग रहा है, क्या ये जो झंडे नारे हैं इनसे बीजेपी परास्त हो जाएगी? होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि जनता गाजियाबाद की जान चुकी है। गाजियाबाद में कोई भी काम नहीं हुआ है। पहले भी अतुल गर्ग जी थे, अब भी अतुल गर्ग जी हैं, मेयर भी बीजेपी की है, सांसद भी बीजेपी के हैं। लेकिन आप बताइए कौन सी सड़कें बनी हुई हैं, कौन सी बेटियां सुरक्षित है, कौन सा यहाँ पे कॉलेज खुल गया है बच्चों के लिए, कौन सा अस्पताल बन गया है। ये कहते हैं राम, जिनको जो राम को लेके आए हम उनको लेके आएंगे। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि ये कौन होते हैं राम को लाने वाले? क्या ये भगवान है जो राम को लेकर आएंगे? राम भगवान इनको लेकर आए हैं। जो राम भगवान अगर कोर्ट मंजूरी नहीं देता तो राम मंदिर नहीं बन पाता। लेकिन सब लोगों ने अपने अपने घर में मंदिर को स्थान दे रखा है। किसने माता का दे रखा है, किसने किसका दे रखा है, किसने जो भी जिसको मानता है सबने अपने घर में मंदिर बना रखा है। ये कहते हैं कि भगवान हो गए मोदी जी कि ये राम को लाएंगे, राम जी इनको लेकर आए। इनके अंदर इतना घमंड है, इतना घमंड है, ना तो ये जनता की सुनवाई करते हैं। बेटियों के साथ क्या पीड़ा हो रही है इनको कोई मतलब नहीं है। ये कह रहे हैं बेटी सबसे सुरक्षित है हमारे। कहाँ सुरक्षित है? अभी ब्रिजभूषण जी को देख लो, सॉरी ब्रिजभूषण जी का देख लो, बेटियों के साथ क्या हाल हुआ है, वो तो खुला छोड़ दिया है। और जो केजरीवाल जी बेटियों को, महिलाओं को फ्री बस दे रहे हैं, आने जाने की व्यवस्था दे रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, उनको आपने जेल में डाल दिया। ये इतनी गंदी सरकार है, जनता समझ चुकी है। इनको नकाने का काम हर हालत में होगा। और डोली शर्मा जी हमारे यहाँ से जुड़ चुके हैं। मोदी जी मेरठ आए, उन्होंने बोल दिया कि मोदी रुकने वाला नहीं है। वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं, उनके तो वादे झूठे होते हैं। उनके बोलने से क्या होता है? ये जनता का काम है, जनता ने उनको ऊंचाई पर उठाया था, जनता ही उन्हें नीचे लेकर आएगी। तो आपको डर नहीं लगता आपको जेल में डाल देंगे? हमें डर नहीं लगता, हम क्यों डरे? हम तो गलत काम कर रहे हैं, हम सच्चाई बता रहे हैं, हमको चोरी डकैती नहीं कर रहे जो हमें जेल में डाल देंगे। हम सब सच्चाई बता रहे हैं, और सच्चाई बताने से कभी डरना नहीं चाहिए। आपके पास दोबारा आता हूँ। जी मैडम, क्या कहना चाहेंगे कि अब तो आपके पास ताकत बढ़ी है, समाजवादी पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, क्या लग रहा है, क्या चुनाव जीत पाएंगे? और जो गाजियाबाद है ये भाजपा की सुरक्षित सीट मानी जाती है। जी देखिए, ताकतवर का सवाल है तो भी ताकत तो हमारे सरकार में अखिलेश जी की पहले से ही है। बट ये है कि संगठन की ताकत जुड़ने से, एकजुटता होने से हमारी ताकत और इजाफा हुआ है उसमें। दूसरी बात आपने ये पूछी कि जीत पाएगी नहीं जीत पाएगी, तो जीत हार तो बात की बात है, पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश हम कर रहे हैं। और जितनी हमारी ताकत जुड़ी है हमारे साथ में, तो उसके अनुसार तो कोशिश कर ही नहीं रहे। उन्होंने तो नारा दे दिया कि 400 पार हो गए हम। नहीं, आप अभी कोशिश ही कर रहे हैं। कोशिश नहीं कर रहे हैं, मतलब कहते हैं ना कि कोशिश जीतने वालों की कौन से डायलॉग है, हार नहीं होती, वो वाली जो डायलॉग है। दूसरी बात यह है कि हमारी एकजुटता जो बड़ी है कांग्रेस की और आम जनता पार्टी की और हमारी समाजवादी पार्टी की, तो तीनों जुट मिलके पूरा हमारा ये है कि भारत, यहाँ से हमारे गाजियाबाद से सबसे पहले भ्रष्टाचार का अंत हो, बेटियां हमारी सुरक्षित हो। तो भ्रष्टाचार तो ये योगी जी कल बोल दिया कि कोई किसी की लड़की को छेड़ नहीं सकता। नहीं, भ्रष्टाचार कर नहीं सकता, बोलने से कुछ नहीं होता। मिला देंगे, पहले आप सुन ही चुके हो। मैं अपना ही एक इंसिडेंट बता देती हूँ कि मेरे मिट्टी मिला दिया, मेरे घर के सामने से मेरी चेन लूट ली। चुनाव मैंने लड़ा, अपने समाज सदी का चुनाव लड़ा, उसके बाद मेरे घर से मैं चेन लूट ली। ना लाइटों की व्यवस्था, बीजेपी का पार्षद हमारा ही गांव का ही एक है, वो हमारे बराबर में ही है, उसे रहते हुए मेरे गले चेन लूट गई। ना कोई सुरक्षा है, ना कोई लाइट की व्यवस्था है, बस उनके वादे ही रहते हैं, बस उनको सत्ता में आना होता है। वादे हैं। मैडम 400 के पार बोल दिया उन्होंने कि 400 पार है, तो किसी बेस पे तो बोल रहे होंगे। वो तो उनके बोलने से क्या होता है, तो जनता बताएगी 400 पार है या नहीं है। उनके बोलने से कुछ ही होता है। वो तो बोलते हैं कि उन्होंने तो ये भी कहा था हम 15 लाख देंगे, तो क्या 15 लाख बता दिया, काला धन वापिस लाएंगे, तो क्या काला धन वापिस आ गया? उनके बोलने से क्या, तो वो तो कुछ भी बोल देते हैं। वो तो जनता को बहकाने का काम करते हैं ताकि जनता उनके पीछे भागती रहे और उनका कोई जुमला नहीं होता। बस यही जुमले जनता को बहकाने का काम करते हैं। कह रहे हैं कि विपक्ष की इंडी की
जमानत जब्त करवा देंगे, कल मेरठ में बोल दिया उन्होंने। मैंने अभी भी आपसे यही कहा कि उनके बोलने से क्या होता है, ये तो वक्त बताएगा ना कि जमानत उनकी जब्त होगी या इनकी होगी। इनके पास तो कंगना रनावत भी आ गई, स्मृति ईरानी भी है, तो आपके पास क्या है? ये स्मृति ईरानी वही है जिसने कांग्रेस के टाइम में 350 का सिलेंडर था, सड़कों पर बैठ गई थी चूल्हा देने के लिए। आज वही बताइए, वही स्मृति ईरानी बताए कि आज सिलेंडर कितने का हो गया है। उनको तो पकड़ के ऐसे भेजना चाहिए कि तुम इतनी झूठी हो, तुम्हें किसने जनता को बेकाया था कि सिलेंडर 350 का भी महंगा था और आज सिलेंडर कितने का, ये बताइए स्मृति ईरानी। वो कह रहे हैं कि जनता खुश है और बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि महंगाई कितनी भी हो जाए हम मोदी लाएंगे। जनता खुश नहीं है, सिर्फ इनकी ईवीएम में चोरी डकैती है, ईवीएम बदली जाती है, कहीं तार टूटे मिलते हैं, कहीं दीवारें टूटी हुई मिलती हैं। ये पहले दिन से ही ईवीएम को गड़बड़ कर देते हैं, मशीनें बदल देती हैं। जनता अगर चाहती, अगर जब ये बैलेट पेपर से हो तब हम चाहेंगे कि जनता इनके साथ है या नहीं है। मैडम हमारे साथ है। मैडम कल मोदी जी आए और एक माहौल बना के गए, तो क्या माहौल बन चुका है बीजेपी के लिए? माहौल नहीं बना है। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों का गठबंधन है और इस बार इनको बता देंगे इनकी हैसियत, ठीक है ना। और हैसियत तो आपने देख भी ली है, अभी धौलाने में क्या हुआ था। और यहाँ तो गाजियाबाद में वो कह रहे हैं कुछ लोग हैं वो नाराज है, उन्हें मना लेंगे। देखिए गाजियाबाद में बहुत दिनों में महिला सीट आई है, ठीक है। और मैं एक चीज महिलाओं के ऊपर आपको बता दूं कि हमारी आन बान और शान बनी है बेटी हिंदुस्तानी, बॉर्डर ऊपर धाड़ रही यानी गाजियाबाद में धाड़ रही बेखटके मर्दानी, ठीक है। इस सृष्टि की जनने वाली बेटी माँ होती है और सुनने वाले सुन लेना बेटी माँ होती है। इस सृष्टि को जीतेंगे। इन्होंने आपने देखा होगा किसानों को परेशान किया, नौजवानों को परेशान किया, महिलाओं को परेशान किया। महिलाओं के साथ आपने मणिपुर में नेता तो भाजपा में चले गए। अरे ऐसा किसानों के नेता कोई भी नहीं है। अगर किसानों का नेता कोई होता तो वहाँ पर 750 किसानों की शहीदगी ना होती, किसानों के लिए कील ना गाड़ी जाती, किसानों को रोड पर न बैठाया जाता। इतने सालों से भारत रत्न याद नहीं आया? जब चुनाव आया तो भारत रत्न याद आया? इतने सालों से सो रहे थे क्या? और अरविंद केजरीवाल को बंद कर लिया। इतने सालों से चोरी नहीं हो रही थी। कल आपके पीछे भी ईडी सीबीआई लग गए, आप अरे मेरे पीछे बोलना बंद कर देंगे? ऐसा मेरे हस्बैंड एयरपोर्ट से रिटायर है, मेरा क्या करेगी सीबीआई? आ जाए सीबीआई, तो मैं सीबीआई से नहीं डरती। लेकिन इतना आज आपको बता देती हूँ कि गठबंधन जो बोल रहे हैं ना 400 पार होएगा पेट्रोल, 400 पार होएगा डीजल, 400 पार होएगा महिलाओं का आंकड़ा। आप बात कर रहे हैं, आप देखिए हमारी सीट कहाँ जाके रुकेंगी, आप देखना। कितनी सीट? ऐसा पहले कहोगे तो नजर लग जाए, हम पहले कहेंगे तो नजर लग जाएगी। हाँ, जब चुनाव होगा ना, जब देखना। नजर नहीं लग रही, उन्होंने तो बोल दिया 400 पार। वो तो चोर है। आपका नारा क्या? अरे वो तो चोर है। हमारी पार्टी बहुत स्मार्ट है। हमारा नारा ये है कि हमारा नारा ये है कि हम इनको सबक सिखा देंगे। हमारे गठबंधन के बगैर ये सरकार नहीं बना सकती। ये कह रहे हैं कि विपक्ष जो है इंडिया गठबंधन वैसे ही थाली पीट रहा है, ईवीएम में गड़बड़ नहीं है। होती तो इनकी जो कई राज्यों में सरकारें आई हैं, सीट आई हैं, तो ऐसा कंप्यूटर में गड़बड़ होती है ना, होती है ना, तो फिर ईवीएम में गड़बड़ क्यों नहीं हो सकती? बताइए। गड़बड़ है, कई बार गड़बड़ बताई गई है, लेकिन बीच में नहीं बोला करते बेटा। लेकिन इन लोगों को आदत पड़ रही है, चोर हैं। पहले ही कैसे कह रहे हैं 400 पार है, इनको कैसे पता है कि तुम्हें 400 पार हो? तो इनको सबक सिखाया जाएगा। और वो कहते हैं ना, तो सुल्टों के कैसे, जब आप कह रहे हो कि ईवीएम में गड़बड़ है? अरे सुल्ट लेंगे भाई, वहाँ महिलाएं हमारी हर बूथ पर महिलाएं खड़ी होंगी। जो हमारी महिला संगठन है, खासकर समाजवादी पार्टी का, बहुत मजबूत है। हर बूथ पर महिलाएं होंगी और हम जैसी महिलाएं तो वहाँ मारेंगी और मरेंगी, लेकिन गड़बड़ नहीं होने देंगे। गड़बड़ नहीं होने देंगे। देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।